नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में आज हम बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत OMO, जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आरबीआई द्वारा यूज किया जाने वाला एक क्वांटिटेटिव टूल्स है। हम सभी लोग जानते हैं 1999 के पहले जो भी हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कंप्लीट नहीं हुए थे 1990 के पहले, आरबीआई के द्वारा हमेशा दो रेशो का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हम कहते थे CRR और SLR। तो रिफॉर्म होने के बाद जो भी बदला है, उस बदल के अनुसार इंडियन मार्केट सिस्टम में, इंडियन इकोनॉमिक में या मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना या मनी सप्लाई को एक्सपांड करना या सिंपल टर्म में मनी सप्लाई या मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए OMO इस ऑपरेशन का ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। इसे हम खुली बाजार नीति भी कह सकते हैं या परिचालन भी कह सकते हैं। तो OMO ऑपरेशन आज बाकी हथियारों के साथ भी उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हम कोशिश कर लेते हैं कि OMO ऑपरेशन में क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इन OMO ऑपरेशन। तो हमारे लिए OMO ऑपरेशंस इन सिंपल टर्म्स ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है बाय द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बाय आरबीआई। तो आरबीआई जो भी अधिसूचित बैंक है उनसे ये इधर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को परचेस कर लेती है या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को वो बाय कर लेती है। दिस वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने देखा, और OMO ऑपरेशन को हमने वन ऑफ द क्वांटिटेटिव टूल के तहत भी इसे देखने की कोशिश की। तो नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं कि जो क्रेडिट या जिसे हम साख भी कहते हैं, इस साख को मार्केट में या खुले बाजार में उसको विस्तार और बढ़ाने के लिए आरबीआई OMO ऑपरेशन का किस तरह से यूज करती है। फर्स्ट हम कंडीशन लेते हैं कि जिसे हम ओपन मार्केट पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। एज नेम इटसेल्फ मेंशन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये होता है खुले बाजार में पैसा या मनी का कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल खुले मार्केट में उसको सेल करती है। आप कंडीशन इमेजिन करो कि अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर लेती है तो कमर्शियल बैंक दे विल गोइंग टू परचेस आउट एंड फॉर द परचेस दे विल गोइंग टू डिपॉजिट और गिव द मनी टू आरबीआई। तो इनडायरेक्टली मार्केट में जो भी लिक्विडिटी होती है उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का काम इस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत होता है। अगर इस पॉलिसी का यूज किया जाता है तो मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाता है एंड डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट को बढ़ावा मिलता है। हम देख रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर किस तरह की पॉलिसी होती है। दो पॉलिसी होती है जिसे हम कॉन्ट्रैक्शनल मनी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जिस तरह से हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम या कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी के पॉलिसी के टाइम आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है, इनडायरेक्टली मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है लेकिन इंटरेस्ट रेट को बढ़ावा मिलता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन। अगर सेकंड बात आती है जिसे हम एक्सपांशन पॉलिसी कहते हैं या जिसे हम विस्तार या बढ़ाने की पॉलिसी कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ावा देना है, उसे इंजेक्ट करना है, उसे इन्फ्यूजन करना है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ये परचेस करती है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस करती है तो डेफिनेटली आरबीआई विल गोइंग टू इंजेक्ट द मनी इन द मार्केट। तो एक्सपांशन मॉनेटरी पॉलिसी के तहत खुले बाजार में या इकोनॉमिक मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है। अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो इकोनॉमिक ग्रोथ इनडायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस होगी, उसे बढ़ावा मिलेगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन या मॉनेटरी पॉलिसी को देखा
और दूसरा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को देखा, जिसके अंतर्गत आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लेती है। दिस पॉइंट हमने देखा। हाँ, लेकिन इस ऑपरेशन में कहीं भी पब्लिक या आम आदमी का इन्वॉल्व नहीं होता। अगर मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना है तो ओपन मार्केट ओईएमओ ऑपरेशन के अंदर ओनली कमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक के इंटरेक्शंस होता है, ट्रांजैक्शन होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में कोई भी आम आदमी इस पे इन्वॉल्व नहीं होता। ये पॉइंट हमने इसमें कवर कर लिया। नेक्स्ट और बेसिक पार्ट आते हैं किस तरह से ये ओपन मार्केट ऑपरेशन टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओपन मार्केट ऑपरेशन के दो टाइप्स होते हैं, जिसे हम आउटराइट एंड रेपो कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम कवर कर लेंगे आउटराइट। आउटराइट के लिए जो नाम दिया जाता है उसे हम पेमो कहते हैं। पेमो, PEMO, पेमो का मतलब होता है परमानेंट मार्केट ऑपरेशन। आउटराइट OMO, जिसे पेमो या परमानेंट इन नेचर्स होता है, तो सेंट्रल बैंक या जो भी सिक्योरिटी इधर इंजेक्ट करती है, इधर परचेस करके या सेल करके मनी को इंजेक्ट करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इस सिक्योरिटी को वो कमर्शियल बैंक को विदाउट एनी प्रॉमिस, मे बी at the later period it will going to purchase it or it will going to again repurchase it। तो इतना फर्क इसमें होता है। अगर रेपो को हम समझने की कोशिश कर लेते हैं, पेमो में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल और बाइंग करने के बाद या आरबीआई से कोई भी कन्फर्म या कोई भी एग्रीमेंट नहीं होती कमर्शियल बैंक के साथ, आइदर उसे रीपर्चेस किया जाएगा या उसे रीसेल किया जाएगा। दिस इज ओनली डिफरेंसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड। व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल्स दिस सिक्योरिटी, अगर सेल करती है तो डेफिनेटली अगर मनी जो मार्केट सिस्टम से होता है, अगर सेल करने के बाद इसे विड्रॉल किया जाता है, बट यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं होता टू बाय देम इन कमिंग फ्यूचर्स और इन कमिंग डेज विद प्री डिटरमाइंड रेट और एनीथिंग एल्स। इतना ही फर्क पेमो के अंदर आता है। और दूसरा जो टाइप होता है OMO या ओपन मार्केट ऑपरेशन का, जिसे हम रेपो कहते हैं। रेपो, यस, नेम इटसेल्फ मेंशन रीपर्चेस ऑफर। गवर्नमेंट मींस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, आरबीआई कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है, रीपर्चेस करती है किसी भी बैंक या कमर्शियल बैंक को एज रीपर्चेस ऑफर। सेलिंग एंड बाइंग ट्रांजैक्शन इज डेफिनेटली एग्रीमेंट होती है कि स्पेसिफिकेशंस उसमें मेंशंस क्या होता है कि डेट और प्राइस के बारे में, इधर उसे आरबीआई फिर से उसे सेल करेगी, रीसेल करेगी या रीपर्चेस करेगी। तो दिस इज नोन एज द रीपर्चेस एग्रीमेंट, जिसे हम रेपो कहते हैं। तो डेफिनेटली रेपो की तहत ये सेम ऑपरेशन वर्कआउट होता है। अगर रेपो का मतलब होता है एट द रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर रेपो को सेल करती है, जिस रेट से वो सेल करती है, रेपो इज अ रेट जिस रेट से आरबीआई सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो सेम फैशन एज लाइक दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल करने के बाद होता है, बैंक विल गोइंग टू परचेस इट। अगर बैंक आरबीआई से परचेस करती है तो मार्केट का मनी सप्लाई कम हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आया होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन का सिंपल मीनिंग यही होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या परचेस किया जाता है खुले बाजार में, इकोनॉमिक सिस्टम में, आइदर मनी सप्लाई को या इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। और ओपन मार्केट के टू टाइप्स होते हैं। एक हमने देखा परमानेंट, जिसे हमने कहा पेमो, परमानेंट मार्केट ऑपरेशन का, या कोई भी आरबीआई की ओर से एग्रीमेंट नहीं की जाती, सेल किए हुए या परचेस किए हुए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को फिर से सेल या रीपर्चेस करने के। नेक्स्ट जो होता है रेगुलर रेप ऑपरेशन होता है। डेफिनेटली यहाँ एग्रीमेंट होती है कि आरबीआई गवर्नमेंट विल गोइंग टू रीपर्चेस और रीसेल एट द प्री डिटरमाइंड डेट एंड द रेट के हिसाब से। और लास्ट ये फर्क जानना इतना ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये ओपन मार्केट की तहत ही ऑपरेशन होता है। तो हमारे लिए हमेशा ये क्वेश्चन अपने मन में होता है कि LAF और MSF या ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या फर्क होता है। जिस तरह से हमने LAF और MSF के अंदर देखा,
ये कोई परमानेंटली सोल्ड नहीं होता। मीन्स वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात कर लेते जिसके अंदर जो पेमो कंसेप्ट होता है, तो पेमो के अंदर ये परमानेंटली सोल्ड किया जाता है। यहाँ कभी भी आरबीआई रिपर्चेस का एग्रीमेंट नहीं होता। लेकिन एलएएफ और हम एमएसएफ की बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद आरबीआई वापस खरीद ले सकती है जो भी एग्रीमेंट उन्होंने डिजाइन किया है, डिसाइड किया है। तो इतना ही फर्क होता है कि आरबीआई को कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखती है, बेच देती है, जो कमर्शियल बैंक होती है उसके बदले में आरबीआई जो कैश ले लेती है। लेकिन एलएफओ और एमएसएफ में ये रिपर्चेस होता है। यहाँ हमारे लिए ओपन मार्केट के पेमो के अंदर कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होता। बस इतना ही फर्क इसमें है। मेरे प्यारे दोस्तों, सारांश रूप में मुझे लगता है कि आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आया होगा। अगर आप इस ऑडियो वीडियो से संतुष्ट है तो डेफिनेटली ये मेरी आपकी दरख्वास्त होती है कि यू शेयर दिस द ऑडियो विथ ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म and appreciate my the smallest effort. Thank you very much for kind listening of open market operation with Professor B's Positive Way. Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.